सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1335 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। और आज बढ़िया सा टॉपिक आप देख रहे हैं और उस पर बढ़िया सी बात होने वाली है। और इससे पहले बहुत बढ़िया बात कि परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की हमारी चैनल है। साक्षी डेली सुबह 5:30 से 6:30 बजे मेडिटेशन कराती है। वहाँ पर आज 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो आप सभी दिव्य आत्माओं को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ज़रूर से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्च करिए परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा भरपूर सपोर्ट करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरुआत। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सुपर डुपर इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे पहले एक सुपर डुपर इंटरेस्टिंग एक कोट मिली है, ज़रा सुनिए। लिखा है, बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, खुशी उसी में मिलेगी जब शांत हो खोपड़ी। खुशी उसी में मिलेगी जब शांत हो खोपड़ी। तो भाई एकदम मस्त लाइन सेट की है किसी ने। तो बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, खुशी उसी में मिलेगी जब शांत हो खोपड़ी। तो भाई इसी खोपड़ी को शांति की आवश्यकता है और वो सिर्फ परम शांति से मिल सकती है। तो सभी दिव्य आत्माएं परम शांति की ओर आगे बढ़िए। कल मॉक ड्रिल ऐसा वो होने वाला है। आप जानते हैं भारत पाकिस्तान का जो तनाव है, हम चाहते हैं परम शांति हो। जो कुछ भी होगा कल्याणकारी होगा और उससे विश्व में एक नया संदेश ही पहुंचेगा। तो खैर कहना ये था कि कल मॉक ड्रिल होगी तो शायद लाइट कट ऐसा कुछ मैंने सुना था। पर हमारे यहाँ ऐसा बताया गया है कि शाम को 7:30 से 8 बजे आधा घंटा जो है आप खुद ही अपने घर की लाइटें बंद रखें। और लाइट जाएगी नहीं परंतु आपको बंद रखनी है, ऐसा बताया गया है। और शाम को 4 बजे सायरन बजेगी जिससे आप पैनिक नहीं होना। तो ये शायद फाइटर प्लेन या ऐसे हवाई जहाज़ हवा में उड़े या नज़दीक से जाएं, में भी पॉसिबल है। अगर उन्होंने तय किया है तो कुछ तो ऐसे पब्लिक को जागृत करने के लिए, और जिसको युद्ध का बड़ा शौक़ है उनको भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है। तो खैर एनीवेज आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, सुपर डुपर टॉपिक। वैसे हमने कल बात की थी लेकिन कल वाला चैप्टर मैं परसों लूँगा, कल लूँगा। परंतु आज जो है वो बात करने वाले हैं सुपर डुपर स्पिरिट कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे वेदों शास्त्रों में कहाँ पर स्पिरिट कम्युनिकेशन की बातें या चर्चाएं या संवाद आया हुआ है। तो ज़रा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और बताएं, यहाँ कमेंट में लिखें कि हम इस आर्टिकल में ये भी चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर ये चर्चाएं आती हैं जहाँ आत्मा का संवाद होता है। ठीक है, देखते हैं आप कहाँ कहाँ से घोड़े दौड़ाते हैं। तो अंधे घोड़े कहीं नहीं पहुँचते, कल मैंने कहा था, परंतु ज्ञानी तो ज़रूर अपनी मंजिल पे पहुँच जाते हैं। तो भाई बिना समय गवाएं करते हैं शुरुआत। और बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आने वाला है। यस, अरे भैया धीरे 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 धीरे। तो स्पिरिट कम्युनिकेशन मतलब आत्माओं या सूक्ष्म अदृश्य सूक्ष्म सत्ता से संवाद करने की अवधारणा प्राचीन काल से ही मनुष्य के अनुभव और जिज्ञासा का विषय रहा हुआ है। ऑब्वियसली हमें हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि यार भूतों से क्या बात करेंगे या किस तरीके से करेंगे। अब कुछ हमारे भाई बहन होशियार फटाफट सर्च कर देंगे गूगल में, अभी तो हमारा टाइम आएगा तब तक। नहीं, अपनी बुद्धि से सोचो और लिखो। आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, जवाब तो मिल ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है।
यस, कुछ नया नया जवाब होगा तो हमें भी हेल्प होगी, इसलिए मैंने आपको कहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। इसे आज हम इसको समझेंगे, माध्यम बनकर आत्माओं से संपर्क करना या सूक्ष्म जगत से संदेश पाना। तो आज हम विस्तार में भी समझेंगे, वेद उपनिषद पुराण की दृष्टि से ये समझने की कोशिश भी करेंगे। तो इसका मतलब होता है स्पिरिट कम्युनिकेशन किसी दिवंगत, मतलब जो शरीर छोड़ चुके हैं, किसी दिवंगत आत्मा, पितर, सूक्ष्म जीव या देवताओं से संवाद करना। ठीक है, तो भाई यहाँ देखें तो मैंने अपने लाइफ में कभी भी इस तरीके का कम्युनिकेशन नहीं किया है, और मैं चाहता हूँ कम्युनिकेशन करना, पर होता नहीं है। पर इट्स ओके, ठीक है, अपने को ज़रूरत भी नहीं है, पर ऐसा कभी कभी ऐसा मन करता है कि यार सच में एक एक्सपीरियंस के लिए करा जाए। पर ठीक है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा है नहीं। मतलब देखो क्या होता है कि कोई चीज़ का हमें वो चीज़ करने से हमें आनंद बहुत मिलेगा। कोई भी चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे हमें बहुत पसंद हो, लेकिन हमें उसके नुकसान को भी देखना चाहिए, और नुकसान को बार बार याद करना चाहिए कि भाई ये करूँगा तो ये होगा। तो जब नुकसान को याद करेंगे तो फिर वो अपने आप ही वो चीज़ से मन उठ जाएगा, है ना। तो इसीलिए कोई चीज़ हमें पसंद है और हम उसको एक्सेसली करते जाएं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इसीलिए नुकसान को भी देखो। जैसे कोई कहे नहीं पृथ्वी लोक पर बहुत मज़ा आ रहा है, मृत्यु लोक में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन भाई मृत्यु लोक के नुकसान तो देखो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए फंस जाओगे। हाँ, तुम कहो जी हमारे को ज्ञान की क्या ही ज़रूरत, हम तो खा पी के मज़े कर रहे, बंगले गाड़ी मकान खूब, भगवान ने छप्पड़ फाड़ के लॉटरी फाड़ के दी है सब कुछ, तो भाई इसका नुकसान भी तो है। हाँ, तुम अनंत जन्मों की जेल में फंस जाओगे, हाँ, ये गर्भ में फंस जाओगे। तो ये सोचना चाहिए। तो कोई भी चीज़ का फ़ायदे के साथ नुकसान अगर बड़ा है तो भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे छोटी सी चोरी करने के बाद तुम्हें चोर का टाइटल मिल जाए पूरी ज़िंदगी, तो फ़ायदा क्या हुआ? हाँ, थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान ज़िंदगी भर का। तो यही बात है, आगे बढ़ते हैं। तो किसी दिव्यंगत आत्मा, पितर, सूक्ष्म जीव या देवताओं से संवाद, इसका मतलब इसी संवाद में संदेश, चेतावनी, निर्देश या ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है। यह प्रक्रिया कई रूपों में मानी जाती है। स्वप्न में आत्मा का आना, ध्यान में दिव्य प्रेरणा मिलना, मंत्र साधना से किसी पूर्वज या देवता का मार्गदर्शन मिलना, किसी माध्यम मतलब मीडियम के माध्यम से आत्मा का संदेश मिलना। तो भाई ये बात को मैं ज़रूर से एक्सेप्ट करता हूँ कि ये जो 4 बातें मैंने आपको आखिरी में कही, स्वप्न में आत्मा का आना, ध्यान में दिव्य प्रेरणा मिलना, ये जो सेकंड है ना, ध्यान में दिव्य प्रेरणा मिलना, तो ये प्रेरणा तो मुझे बहुत मिलती है। जब से कंटिन्यू लगातार हमारे ये 5 साल से जो लाइव मेडिटेशन हो रहा है, ध्यान में बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। फिर मंत्र साधना से किसी पूर्वज या देवता का मार्गदर्शन, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। किसी मीडियम के माध्यम से आत्मा का संदेश बोलना, तो भाई इसमें मैं यकीन नहीं रखता हूँ। और रही स्वप्न में आत्मा का आना, तो मैं इसमें भी यकीन नहीं रखता हूँ, क्योंकि सपने में तो हम अंबानी के साथ भी मीटिंग कर चुके हैं और बहुत कुछ हो चुका है, तो सपने की बात छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या यह आज भी संभव है? यहाँ क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या ये संभव है? यस, ओके। तो जब मैं ये शास्त्र वाली बात कहूँगा, तो जिन्होंने हमारे भाई बहनों ने लिखा है वो ज़रूर से उस वक्त बताइएगा मुझे जब मैं शास्त्रों की बात करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन नहीं भी देख रहा हूँ। हाँ ये मोबाइल कम्युनिकेशन है। आगे बढ़ते हैं। क्या यह आज भी संभव है? हाँ, आज भी स्पिरिट कम्युनिकेशन संभव है, लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए होता है। किन के लिए होता है? तो जिनका चित्त शांत, सात्विक और संयमी हो। देखो यहाँ बहुत ही गहरी बात है, ज़रा ध्यान से सुनिए। देखो आज का हमारा ज़माना है मोबाइल कम्युनिकेशन का। हम लोग कितने लकी है कि हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी निकली कि आज हमें आप लाइव दिख रहे हो, या आप मुझे देख रहे हो, या आपके मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ। मैं अकेला यहाँ भाषण देता तो शायद मुझे भी नहीं मज़ा आता,
लेकिन जो आपके यहाँ कमेंट आते हैं ना, उसको देख के मुझे बहुत ही मज़ा आता है। मतलब एक इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, आपसे मुझे नए आइडिया मिलते हैं, और कई बार मैं शब्द भूल जाता हूँ तो आपके शब्द मुझे मदद करते हैं। तो मोबाइल कम्युनिकेशन जो है, इन्होंने पूरी दुनिया बदल दी है ना। अच्छा, मोबाइल कम्युनिकेशन तो भूत प्रेतों के पास भी नहीं है तो ये सिर्फ धरती लोक के मनुष्य के लिए ही है, या तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जिसका चित्त शांत हो, सात्विक हो, संयमी हो, तो वो कर सकता है। सच्चे भाव और आत्मिक शुद्धता से संपर्क करें। जो नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से मुक्त हो, वो ये 3 लोग हैं जो ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आज के जो माध्यम है, पेंडुलम है, डाउजिंग, कल जैसे हमने बात किया था, कल का एपिसोड जरूर देखना। यस, हाँ बिल्कुल, हमारी बातचीत हो रही है आपसे, तो हम आके बैठ के आपसे बात ही कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, लेकिन ज्ञान के गप्पे मार रहे हैं। नहीं, गप्पे नहीं है, ये रियलिटी है, ये महान सत्संग है हमारा। तो ऑटोमेटिक राइटिंग, आपको पता होगा, आंखें बंद करके फटाफट फटाफट लिखना, तो ये भी ऑटोमेटिक राइटिंग है। फिर ध्यान हुआ, स्वप्न योग होगा, स्वप्न योग और मंत्र साधना। तो ये जो आज की जो माध्यम है, ये डिवाइन गाइडेंस पाने के लिए, तो ये बहुत मस्त है। पेंडुलम, डाउजिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग, ध्यान, स्वप्न योग और मंत्र साधना। अच्छा, इसने ये जो स्वप्न योग लिखा है ना भाई, इस पे रिसर्च करेंगे, और ये टॉपिक बहुत मस्त है। स्वप्न योग पे चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने किया नहीं है, और इसके ऊपर हम करेंगे। मुझे ज़रा व्हाट्सअप करके याद कराना, अगर कभी भूल जाऊँ तो। आगे बढ़ते हैं। वेदों में कहाँ कहाँ कहा गया है, तो ज़रा यहाँ ध्यान से सुनते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद में ऋषियों ने पितरों से संवाद, देवताओं से वाणी के रूप में प्रेरणा प्राप्त करने की बात कही गई है। अथर्ववेद में पितृपूजन, स्वप्न में दर्शन और देवताओं की वाणी को मान्यता दी गई है। याद रखिएगा। यस, नहीं, योग निंद्रा अलग है, ये वाली बात अलग थी। तो अथर्ववेद में पितृपूजन, स्वप्न में दर्शन, देवताओं की वाणी को मान्यता दी गई है अथर्ववेद में। अच्छा, मंत्रों के द्वारा देवताओं से संवाद का उल्लेख है, जैसे इंद्राय स्वाहा, अग्ने स्वाहा, ये यज्ञ संवाद है। तो ये मस्त बात है भाई। देखो, हम लोग सोचते हैं कि मतलब जब हम चर्चा करते हैं ज्ञान की, तब हमें समझ में आता है कि मस्त बातें हैं। वैसे हमने ये सुनी हुई है, लेकिन वो बात टाइम पे आना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो उपनिषदों की दृष्टि से देखें तो बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि यत्र तु द्वैतम इव भवति तदतर इतर पश्यति। जब तक द्वैत है, आत्मा आत्मा को देख सकती है, अनुभव कर सकती है। तो मतलब क्या है कि उपनिषद मानते हैं कि चेतना के उच्च स्तर पर आत्मा अन्य आत्माओं से संपर्क कर सकती है। क्या समझी बात को? तो देखो, ज़्यादातर हमने देखा है कि कई लोगों को अपनी इन आँखों से भूत दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये समझो कि ये तब दिखाई देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कोई वेदों में नहीं लिखा है, और किसी हमारे भाई बहन ने भी मुझे ये बात बताई थी, और ये बात मुझे बहुत ही टच कर गई, और सही भी बात है कि जब हमारे अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो क्योंकि हमारे अंदर कोई आत्मा दूसरी आत्मा ने प्रवेश किया, तो वो भी एक आत्मा है, मतलब भूत प्रेत है, तो वो भी सामने वाले भूत प्रेत को अपनी आंखों से देख सकता है। नॉर्मल मनुष्य अपनी आंखों से भूत प्रेत को नहीं देख सकता है, सिंपल सी बात है। उसके अंदर कोई आत्मा ने प्रवेश किया है, तभी वो किसी और भूत प्रेत या कोई और सूक्ष्म जगत की आत्मा को देख सकता है। और दूसरी बात तो ये है कि मैंने भी कभी अपनी आंखों से कोई भूत प्रेत को या आत्मा को ऐसे देखा नहीं है। मैंने परछाई भी नहीं देखी है। हाँ, कभी ऐसा लगा था कि कोई पास से गया है और जैसे हाथ को ऐसे टच करके हवा गई है, लेकिन ये आपका पर्सनलाइज मामला हो सकता है। लेकिन इससे आप ये ना जोड़ें कि ये सही में भूत था या प्रेत था। हाँ, हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हमने देखना है, या संकल्प भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जैसे आज हम रोड पे निकलते तो हज़ारों लोगों को देखते हैं, लेकिन क्या देखते हैं? उनका चेहरा देखते हैं, उनको देखते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा है? देखे तो भी ठीक है, ना देखे तो भी ठीक है।
तो भूतों का भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो बेचारे फंसी हुई आत्माएं, दुखी आत्माएं, तो उनको देखना या उनसे चर्चा करने का या इस तरीके का कोई फायदा नहीं है। तो मंत्रबद्ध साधना से प्राप्त अनुभव आत्मा के अन्य आयामों तक पहुंचाने का माध्यम बताते हैं। पुराणों में कहा गया है, गरुड़ पुराण में बताया, जैसे आत्मा की मृत्यु के बाद पितृलोक और संवाद का विस्तृत वर्णन है। तो गरुड़ पुराण में तो कंप्लीटली वही बात है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत में योगी जनों द्वारा देवों और पितरों से संवाद की घटनाएं मिलती है। नारद मुनि जैसे दिव्य ऋषि तीनों लोक में संवाद कर सकते थे। इसका आधार सूक्ष्म शरीर की गति और दिव्य चेतना है। अब कई लोग बोले जी हम तो मानते ही नहीं, ये तो फालतू की बातें हैं। तो ठीक है भैया, आपके लिए कोई और उदाहरण ले आएंगे हम, पर सुनना जरूर। तो आपको बताया मैंने। तो भाई कैसे संभव है? ध्यान योग से चेतना को सूक्ष्म जगत से जोड़ना पड़ता है। स्वप्न योग में आत्मा स्वप्न अवस्था में संदेश ग्रहण करती है। मंत्र जाप में कंपन मतलब वाइब्रेशन द्वारा सूक्ष्म जगत को स्पंदित करता है। तांत्रिक अनुष्ठान विशेष साधना से सूक्ष्म आत्माओं को बुलाना। पेंडुलम और डाउसिंग से चेतना के सूक्ष्म संकेतों को उपकरण द्वारा पकड़ना। लेकिन ये सब नहीं कर सकते। हाँ भाई, ये बात है। सत्वगुणी माध्यम, उच्चतर आत्मा माध्यम के रूप में प्रकट होती है। बस सही है। तो भाई वार्निंग क्या है इसमें? तो भाई नकारात्मक भाव, भय, लोभ, स्वार्थ के साथ किए गए संवाद हानिकारक हो सकता है। ठीक है। आप कहो जी मुझे तो किसी को बर्बाद करना है, मुझे ये शक्तियाँ चाहिए, मैं अपने संकल्प से उसके घर में आग लगा दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, मतलब ऐसा सोचना और उसके लिए कोई आत्मा को बुलाना, ये इतना खतरनाक हो सकता है। मतलब आप इससे ज़्यादा खतरनाक। और अगर कोई कहता है कि ये सब झूठ है, बकवास है, तो करके देख लो भाई। कोई भी राक्षस का नाम लेके उसको हजारों बार संकल्प करो और उसे बुलाओ कि मुझे तेरी मदद चाहिए। पहले तो वो आएगा, तुम्हारी धुलाई करेगा और फिर पूछेगा बोल क्या चाहता है तू मुझसे। तो आपने देखा ना राक्षस कैसे अपने आंखें बंद करके हजारों साल तक ब्रह्मा जी को बुलाते थे। वो आते थे, कभी वरदान देते थे, कभी नहीं भी देते थे। तो किसी भी स्पिरिट कम्युनिकेशन में प्रार्थना, शुद्धि और सुरक्षा कवच अनिवार्य है। वेदों और शास्त्रों ने चेतावनी दी है कि अविकसित चेतना में यह कार्य करने से आत्मा भ्रमित हो सकती है, मतलब पागल हो सकती है। अविकसित चेतना में यह कार्य आत्मा भ्रमित हो सकती है। मतलब पक्के मन वाला व्यक्ति हो ना, वही ये बात कर सकता है, यही कर सकता है। जैसे अपने सामने किसी को मतलब मरता हुआ देख ले और उसको एक पाई पैसे का उसके मन में कोई दुख का भाव ना हो, इस तरीके के पक्के मन वाला बंदा हो, तब जाके ये सब चीज़ें कर सकता है। क्योंकि ये भूत प्रेतों का काम ऐसा ही है भाई, वो प्यार मोहब्बत वाले नहीं होते। ये तो मतलब अब नहीं बोलना, छोड़ो। वी हैव बीन डूइंग डाउजिंग फॉर लास्ट 10 years। इट इज़ ओनली फॉर इंट्यूसिव पीपल डन फॉर द राइट पर्पस। हाँ बिल्कुल। तो ये डाउजिंग जो है कई लोग इसको यूज़ भी करते हैं और इससे लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। तो निस्वार्थ भाव से करते हैं या लोग कल्याण के लिए करते हैं तो फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तो स्पिरिट कम्युनिकेशन एक दिव्य प्रक्रिया है जो आज भी संभव है, लेकिन इसके लिए संयम, शुद्धता और साधना आवश्यक है। वेद, उपनिषद, पुराण इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब मनुष्य अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाता है तो वह आत्माओं, पितरों और देवत्व के संपर्क कर सकता है। इसे सत्कर्म, सेवा, ध्यान, भक्ति के साथ करना चाहिए, तभी यह लोक कल्याणकारी और आत्मा उन्नतकारी बन सकता है। पर मैं तो ऐसा मानता हूँ कि भाई हमें जो भी करना है, हमें किसी की सहायता से करना ही नहीं है। जब राम को भी बोला गया कि भाई तुम देवताओं की मदद ले लो, इनकी मदद ले लो, तो राम ने भी मना कर दिया कि भाई हमें अपनी पुरुषार्थ से ये करना है। अगर हमें दूसरों की ही मदद लेनी होती तो भाई हम धरती पर ही क्यों आते हैं? देवता को बोल देते हैं जाओ धरती पर जाके रावण को मार के आओ। तो इसीलिए दिव्य लोग किसी की मदद नहीं लेते, ये याद रखना।
इसलिए अगर आप भी कोई तकलीफ में हैं तो आप किसी की तकलीफ, किसी की मदद लेने मत जाओ कि मेरा भूत प्रेत निकाल दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। ठीक है? हाँ। अरे विक्रांत भाई, अपना नाम लेने का क्यों शौक लगा रहे हो? हाँ, हमारी कोई दिव्य आवाज़ नहीं है, हमारा तो ज्ञान है बस। तो डेली आओ, ज्ञान सुनो जरूर से। हाँ, आपका स्वागत है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि स्पिरिट कम्युनिकेशन शास्त्रों में कोई उदाहरण है पक्का वाला? तो आओ ये भी समझते हैं। तो शास्त्रों में स्पिरिट कम्युनिकेशन, आत्मा के संवाद में गहरे और प्रामाणिक उदाहरण मिलते हैं, जिसमें ऋषि, योगी, देवता, यहाँ तक कि सामान्य मनुष्य द्वारा सूक्ष्म लोक की आत्माओं के साथ संवाद किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो चलो करते हैं शुरुआत। तो इसमें वेद, उपनिषद, महाभारत, पुराण भी आएंगे। तो पहला आएगा, पांडवों में से युधिष्ठिर जब जल लेने गए थे, एक वट वृक्ष के नीचे छिपे हुए एक यक्ष, मतलब एक दिव्य आत्मा के साथ उनका संवाद हुआ। बताओ आपको याद था कि नहीं? भूल गए ना युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद? तो यक्ष तो मनुष्य नहीं था ना भाई, तो कौन था वो? तो ऊपर के लोक में रहता था। तो यक्ष ने उसे गूढ़ प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उसको आत्मा का जवाब भी दिया। तो ये सबसे बड़ा महाभारत के मतलब 5000 साल पुराना ही। तो देखो, भूल गए ना आप सब? किसी ने नहीं लिखा युधिष्ठिर, मैं खुद भी भूल गया था। चलो आगे, बृहदारण्यक उपनिषद में प्रेतात्मा का संवाद आता है। याज्ञवल्क ऋषि और गार्गी व उसस्ति जैसे ऋषियों के संवाद में मरणोत्तर जीवन, मतलब मरने के बाद जीवन और आत्मा की यात्रा पर गहन चर्चा है। राइट? हाँ, तो कुछ कथाओं में आत्माओं से ध्यान अवस्था में संवाद का उल्लेख भी आता है, जो बृहदारण्यक उपनिषद में 3.1 और 4.1 अध्याय में आता है। यस, तो डबल टैप कर दो इसी बात पे और वीडियो को लाइक कर दो। गरुड़ पुराण में आता है पितृ आत्माओं से संवाद। तो ये ग्रंथ जो है मरणोत्तर, मतलब जो मर जाता है उस मृतक आत्मा की यात्रा यमलोक, प्रेतलोक, पितृलोक से संवादों से भरा हुआ है। तो कई जगह यह उल्लेख है कि पितरों को तर्पण श्राद्ध से संतुष्ट कर उनसे संवाद किया जा सकता है, जो गरुड़ पुराण प्रेत खंड में लिखा हुआ है। अच्छा, ये बात भी आपने किसी ने नहीं लिखी जो अभी बोलने वाला हूँ। रामायण में दशरथ राजा की आत्मा का आगमन होता है। ठीक है? राम के वनवास के समय जब भरत माता कैकेयी से संवाद करते हैं, तभी दशरथ राजा की आत्मा आकाशवाणी के रूप में प्रकट होकर भरत को निर्देश देती है। तो ये रामचरितमानस में अयोध्या कांड में बताया हुआ है। अभी तक हमने ये चर्चा नहीं की, लेकिन याद कराइएगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। राजा दशरथ ने आकाशवाणी करके क्या बात करी। अब शिव पुराण की बात करते हैं। चलो, ये भी आपने नहीं लिखा, तो भाई इसीलिए दिमाग में रखो। कोई पूछे कि भूत प्रेत होते हैं तो 5 बातें बताओ, उसकी बोलती ही बंद हो जाए। ठीक? शिव पुराण में लिखा है, देवताओं और प्रेतों से संवाद। शिव के गणों और भूत प्रेत आत्माओं से संवाद का कई बार उल्लेख आता है, विशेषकर जब कोई साधक भूतनाथ शिव की उपासना करता है। तो ये शिव पुराण में जब रुद्र संहिता आएगा, तब उसके अंदर ये चैप्टर में आपको देवता और भूत प्रेतों के संवाद मिलेंगे। और वैसे भी शंकर जी की बारात में तो आपको पता ही है कौन था, भूत प्रेत था ही। तो कोई कहे जी हम तो नहीं मानते भूत प्रेतों को, तो फिर शंकर की बारात में कौन? आप गए थे नाचने के लिए? तो अगर आप गए भी होगे तो पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा, मजाक की बात है। तो भाई भूत प्रेतों का रहस्य पहले से है। यस, शिव जी की बारात। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता तो आत्मिक आत्मा की अमरता के बारे में बात कर रहा है। हालांकि गीता में आत्मा से संवाद प्रत्यक्ष नहीं दिखाया गया, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा शरीर के परे होती है और ध्यान से इसकी अनुभूति संभव है। तो इसका श्लोक है, आत्मा का नाश नहीं होता, यह केवल शरीर बदलती है। पतंजलि योग सूत्र कहते हैं सूक्ष्म लोक की सिद्धियां। तो उसमें क्या आता है कि भाई पतंजलि योग दर्शन में संयम मतलब ध्यान, धारणा और समाधि से परलोक दर्शन, अतीन्द्रिय ज्ञान और आत्माओं से संपर्क की सिद्धि का वर्णन है।
ठीक है, याद रखना, परलोक दर्शन अतीन्द्रिय ज्ञान और आत्माओं से संपर्क की सिद्धि का वर्णन है। वैसे भी हमारी जो अष्ट सिद्धि या नौ निधि जो बोलते हैं उसमें भी तो सिद्धियाँ ही सिद्धियाँ है, तो वो उसमें ये बातें आती हैं। तो कहाँ होती है, तो योग सूत्र जब पढ़ेंगे तो विभूति पाद आता है, उसमें सूत्र 3.18 से 3.36 तक। तो शास्त्रों में योग ध्यान पवित्रता और उच्च चेतना से जोड़ा गया है स्पिरिट कम्युनिकेशन को। ये संवाद तभी होता है जब साधक अहंकार भय और माया से परे हो जाए, तब यह एक अलौकिक लेकिन शुद्ध और साध्य मार्ग है जिसका उद्देश्य आत्मा कल्याण और लोकहित है। तो भाई ये भी था। अब आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें एक और चीज़ बतानी रहेगी जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, प्लीज़ वेट। तो कठोर उपनिषद के अंदर नचिकेता और यमराज की जो स्टोरी है, तो नचिकेता कोई शरीर के साथ गया था यमराज के धाम में? नहीं, वो आत्मा के फॉर्म पे ही गया था, है ना। तो वो मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए वहाँ पहुँचा जब उनके पिता ने उनको दान में दे दिया। तो ये बात आप भी भूल गए। हाँ, प्रेत ने तुलसीदास जी को राम के दर्शन कराए, तो ये भी बहुत सही एग्जाम्पल है, एकदम मस्त एग्जाम्पल। तो हाँ, नचिकेता को भूल नहीं जाना। हाँ, तो याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का जो संवाद है जो आ गया, हाँ, ये भी है। शास्त्रों में ऋषि मुनि या मृतात्मा या स्पिरिट से प्रत्येक संवाद का कोई डायरेक्ट तो ऐसी बात नहीं लिखी, लेकिन मृत्यु आत्मा और परलोक के विषय में देवताओं यमराज यक्ष या गुड़ ज्ञान के संवाद अवश्य मिलता है। तो इंद्र भी जब धरती पे आके किसी से बात करते थे तो वो शरीर में थोड़ी ना होते थे। हाँ, उन्होंने शरीर धारण किया था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पे हम बात कर चुके हैं। तो उनके पास वो शक्ति थी, वो कर सकते थे। तो वेद उपनिषद का जोर आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से आत्मा के रहस्य को जानने के लिए, न कि बाहरी माध्यम से आत्मा के प्रत्येक संवाद पर है। तो भाई ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो हाँ, चलो अब 5 मिनट आपके और लूँगा। अब हम अन्य धर्म की भी बात कर लेते हैं कि भाई सनातन धर्म ने तो बोला ही है कि ये है, ये है, ये है। हाँ, अब दुनिया के और धर्म या संप्रदाय क्या बोलते हैं ये भी जान लेते हैं फटाफट। तो हिंदू धर्म के बारे में तो हमने पूरी मस्त चर्चा कर ली। अब आई ईसाई धर्म। तो आत्मा मरने के बाद स्वर्ग या नर्क जाती है, ये ऐसा क्रिश्चियनिटी मानती है। संपर्क सीमित या निषेध माना जाता है, तो मतलब उनका कांटेक्ट करना निषेध है ऐसा माना जाता है। बाइबल में मरे हुए लोगों से संवाद को निषेध बताया गया है, ठीक है। उसमें ड्यूटेरोनोमी 18.10 में लिखा है ऐसा, मैंने कभी नहीं सुना ऐसा। किसी आत्मा से संपर्क को दुष्ट आत्माओं का धोखा माना जाता है। ये बात सच है, ये बात तो सही लिखा है। दुष्ट आत्मा का धोखा आपको मिल सकता है अगर आप कभी संपर्क करने गए तो। कुछ इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि मरी हुई आत्माओं से हम बात कर लें, लेकिन इसमें बहुत बड़ा झोल हो सकता है भाई। कभी कोई भी बोले कि मैं बात करके बताऊं तो कभी भी विश्वास मत करना, ऐसे उल्लू बन जाओगे। कहीं तुम्हारा परलोक ही खराब कर दे वो लोग। इसलिए जिसको जो कहना है ना वो अपने को सपने में आके बोल जाए या अपनी आत्मा के कम्युनिकेशन करके बताएं। बाकी किसी और पे कोई यकीन कभी मत रखना, पक्की बात बता रहा हूँ। मैं तो कभी नहीं रखता किसी के ऊपर, बापूजी के सिवाय, ठीक है। तो कुछ ईसाई मत कहना है उनका कि होली स्पिरिट या सेंट से संपर्क की अनुमति होती है। अरे वो लोग तो क्रिश्चियनिटी वहाँ चर्च में जाओ तो तुरंत ही बोलते हैं कि हम आपको पॉजिटिव स्पिरिट दे देंगे, वो आपके रोग शोक सब खत्म कर देंगे, मालामाल कर देंगे और आपके सब दुख दर्द और रोग शोक सब खत्म कर देंगे। तो वो लोग तो खूब मानते हैं, ठीक है। तो इस्लाम धर्म क्या बोलता है, मरने के बाद आत्मा जो रूह है वो बरजख नामक मध्य लोक में जाती है। ये मैं पहली बार ही चर्चा कर रहा हूँ। बरजख नाम का कोई मध्य लोक है। कुरान और हदीस में आत्माओं से संपर्क वर्जित माना गया है, मतलब नहीं करने का है। जिन फरिश्ते और शैतान के से संपर्क की घटनाएं जिक्र है
परंतु आम मनुष्य को इससे बचने की सलाह दी गई है। मज़ारों पर फातिहा दुआ पढ़ने का चलन आत्मिक संपर्क का एक आनुमानिक रूप माना जाता है। तो मज़ारों पर तो आपने देखा ही है, पर वहाँ नहीं जाना चाहिए और ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये कुरान शरीफ जो हदीस है उसमें ये लिखा हुआ है। जुडिज़म जो यहूदी धर्म है वो क्या मानता है, तो वो भी मानता है कि निषेध है हमारे धर्म में नहीं करने का। माना जाता है कि आत्मा मृत्यु के बाद शोल SHEOL आत्माओं का जो स्थान है उसमें जाती है। तो जैसे बाबूजी बोलते हैं ना, सूक्ष्म जगत के हर एक के केंद्र है। देखो आज हमें इसका पता चला, आज तक हमने कभी इसकी चर्चा नहीं की। शोल SHEOL शोल नाम की एक जगह है, वहाँ पर मृत्यु के बाद आत्मा जाती है, ऐसा यहूदी मानते हैं। फिर नेक्रोमेसी, मरे हुओं से बात करना को पाप कहा जाता है, तो ये लोग उससे बात करने को पाप मानते हैं। हाँ, लूसीफर का कुछ लिख रहे हैं, कुछ लूसीफर और एल्यूमिनाटी के बारे में कुछ बोला। हाँ, तो भाई इसके ऊपर बापूजी का बहुत बढ़िया वीडियो है, आप लिखिए इल्यूमिनाटी बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल, मस्त वीडियो मिलेगा, पूरा देखना। हालांकि कुछ कब्बालिस्टिक धाराओं में आत्मा से संपर्क की अनुमति मिलती है, लेकिन सख्त अनुशासन के साथ। तो ये आपको पता है कि उनका जो ग्रंथ है टोरा तलमूद, उसमें ये सब बातें लिखी हैं। वैसे आप वुडू और ये अफ्रीका में देखें तो फुल भूत प्रेत के साथ संपर्क, घर घर हर बंदे का स्पिरिट कम्युनिकेशन है, सबके साथ सेटिंग है आत्माओं की। अच्छा, बुद्ध धर्म क्या बोलता है कि आत्मा के बजाय चेतना या स्कंदों की बात होती है, जिसे एग्रीगेट्स कहते हैं। स्कंदों मतलब एग्रीगेट से बात होती है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म या बर्दो मतलब मध्यम अवस्था की अवधारणा है, जहाँ आत्मा भटक सकती है। ओके, तिब्बती बौद्ध धर्म में मृत आत्माओं को दिशा देने वाले कर्म कांड होते हैं, जिससे संपर्क संभव माना जाता है। ध्यान और बौद्ध तांत्रिक प्रक्रिया में आत्मा या भूतपूर्व जीवन की स्मृति को जागृत किया जा सकता है। ध्यान और बौद्ध तांत्रिक प्रक्रिया पद्धति में आत्मा या भूतपूर्व जीवन की स्मृति को जागृत किया जाता है। भाई तांत्रिक विद्या के ऊपर भी आर्टिकल लेके आएंगे आपके लिए, याद कराना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। तो ये जो बातें लिखी वो बर्दो ठोडोल तिब्बत की एक बुक है, तिबेटियन बुक ऑफ डेथ, बर्दो ठोडोल, उसमें ये 4-5 लाइनें लिखी है। सिख धर्म बोलता है कि आत्मा को ईश्वर का अंश माना गया है और मोक्ष मुक्ति ही है। तो सिख धर्म जो है वो तो ऑलरेडी वो तो सनातन ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आत्मा के साथ किसी प्रकार के संवाद को सिख पंथ में प्राथमिकता दी नहीं गई है। ऑब्वियसली ध्यान, नाम स्मरण और सेवा को ही आत्मा प्राप्ति का माध्यम माना गया है। पाखंड भेद, भूत प्रेत पूजा या आत्मा से संवाद जैसी बातों को नकारात्मक माना गया है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिंदू धर्म में क्या कहा है, आत्माओं के जो संपर्क की जो स्थिति है वो योग, ध्यान और तर्पण से संभव है, और उसकी अनुमति सत्य संकल्प के साथ ही ये अनुमति है। और निषेध भी है, मतलब अगर सत्य संकल्प नहीं है तो फिर कांटेक्ट मत करना, नहीं तो हड्डियां तोड़ देंगे वो लोग तुम्हारी। ईसाई धर्म में तो टोटल निषेध है, धोखा हो सकता है, टोटल क्रॉस। इस्लाम धर्म में आत्मा से दुआ पढ़ी जा सकती है, इसलिए कांटेक्ट नहीं करना है, निषेध है। बौद्ध वाले बोलते हैं बर्दों में संपर्क संभव है, सीमित रूप से, वो भी। यहूदी बोलते हैं कब्बाला में सीमित रूप से, तो वैसे तो वो लोग मना ही करते हैं, लेकिन फिर भी संपर्क हो सकता है। सिख लोग बोलते हैं आत्म प्राप्ति का लक्ष्य है, तो मानना नहीं है, निषेध है। नाम स्मरण को उन्होंने प्राथमिकता दी है ताकि आपका मन भटक ना जाए। तो भाई कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम, और अच्छा लगा है तो ज़रूर से डबल टैप करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे और करेंगे और भी बढ़िया से टॉपिक पे मुलाकात। तो भाई रोज़ आया करो, रात को 10 बजे थोड़ा बुद्धि का ताला खोलो, हमसे नाता जोड़ो,
और परमात्मा को पहचानो। समय बहुत जल्दी बदलने वाला है। आओ सीखो और दुनिया को परम शांति से भरपूर करें। तो आज आपको आधा घंटा घर पे ही योग करना पड़ेगा। कल का लाइव मेडिटेशन होगा कि नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में, और अगर नहीं होगा तो हमारे पास पॉडकास्ट तो है ही, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की यूट्यूब चैनल पर आपको नया पॉडकास्ट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आऊँगा तो यहाँ देख लेंगे, और नहीं आऊँगा तो पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, दिव्य आत्माओं से संवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो बने रहिए हमारे साथ और बढ़िया से वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं। परम शांति।